यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्थित एक ढाबे से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने चाकू से खुद पर हमला करते हुए खुदकुशी कर दी। घटना देर रात करीब 12 बजे की है। दिल्ली से बरेली अपने घर लौट रहे 30 साल के सलमान ने अचानक आत्महत्या कर ली। इस घटना की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान ढाबे के अंदर एक टेबल पर रखा चाकू उठाता है, अचानक अपनी ही गर्दन पर चला देता है। राजस्थान के नागौर में अमोनियम नाइट्रेट मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी सुलेमान के अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। नागौर में गणतंत्र दिवस के ठीक पहले 25 जनवरी को करीब 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला था और इस मामले में हरसौर गांव में स्थित फार्म हाउस से आरोपी सुलेमान खान समेत 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में इस केस को एनआईए को हैंडओवर किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थीम पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को किसानों के लिए बहुत उपयोगी बताया। एमएसपी में हुए सुधारों को केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए पीएम ने कहा कि अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। बजट के जरिए सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने आज शाम 5 बजे जेडीयू के सभी विधायक, सांसद और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई है। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम नीतीश ने पहली बार पार्टी की मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि नीतीश इस बैठक में अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों और दूसरे फैसलों को पार्टी नेताओं के साथ साझा करेंगे। नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा के लिए पर्चा भरा था। नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से जेडीयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। पटना में नीतीश कुमार के समर्थकों ने जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए हैं। नीतीश कुमार से अपने फैसले पर दोबारा सोचने को कहा गया है। इसके पहले कल भी नीतीश समर्थकों ने पटना में सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। नाराज कार्यकर्ताओं ने जेडीयू कार्यालय में तोड़फोड़ भी की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कहा कि इसी साल 31 मार्च तक देश नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। ओडिशा के कटक में आयोजित सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बल उन नक्सली समूहों को पूरी तरह परास्त कर देंगे जिन्होंने कभी तिरुपति से पशुपतिनाथ तक फैले तथाकथित रेड कॉरिडोर पर कब्जा जमाने की कोशिश की। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के पास हथियार डालने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। मिडिल ईस्ट में जंग के समीकरण अब बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान में अब आर पार की लड़ाई छिड़ने वाली है। अमेरिका ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। अमेरिकी सेना बख्तरबंद काफिले के साथ ईरानी सीमा की तरफ बढ़ रही है। इराकी कुर्दिस्तान से होते हुए सेना का काफिला ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसका वीडियो भी सामने आया। यानी अब जमीनी युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। अमेरिका को ईरान ने करारा जवाब दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि ईरान ना तो सीज फायर के लिए कह रहा है और न ही अमेरिका के साथ बातचीत की कोई वजह देख रहा है। हम ना सरेंडर करेंगे ना सीज फायर। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इजरायल जमीनी हमला करते हैं तो ये उनके लिए विनाशकारी साबित होगा। अरागची ने कहा कि जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के 7वें दिन अमेरिका और इजरायल ने ईरान के बुशर एयरफोर्स बेस के पास बड़ा हमला किया। दक्षिणी ईरान के बुशर में ही ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है, जिससे अटैक के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि हमला सीधे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने ईरान की सत्ता को साफ मैसेज दे दिया कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका और इजरायल के निशाने पर है।